क्या तुमने कभी सोचा है कि फ्लोरीड आयंस वाटर के अंदर जब 1 ppm प्रेजेंट होते हैं तो हमारे दांतों को बचाते हैं, लेकिन जब वो 1.5 ppm प्रेजेंट होते हैं so they are poisonous. Now let us understand what is solution. I know you know that solute and solvent combine and makes solution. But other than that, what is solution? So basically, solutions are homogeneous mixtures of two or more than two components. इसका मतलब ये है कि हर जगह पर उसकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम है पूरे मिक्सचर के अंदर। तुम चीनी और पानी लो, चीनी का स्वाद कोई सी भी सिप में उठाओ सेम मीठा आएगा पानी में मिक्स करने के बाद। ओके, सो व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? तुम्हें लगता है कि सॉल्वेंट वो है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्यूट वो है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। जनरली ये सही है, बट जनरली, क्योंकि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होते हैं सो इट्स डिफरेंट। सॉल्वेंट वो है जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सो वी हैव three types of solutions: gaseous, liquid, and solid. By the way, in this chapter, we are going to study only binary solutions. What are binary solutions? Very simple. Binary solutions are those solutions which are made by two components, one solute and one solvent. We have ternary and quaternary other than binary. But in this chapter, we will only study binary solutions. डीपली समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो गैस है। सो ये जो टाइप्स है बेसिकली ये सॉल्वेंट पे मैटर करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। हम कंसंट्रेशन टर्म्स को क्वालिटेटिवली डिफाइन करें तो दो तरीके से कर सकते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब जिनमें बहुत ही कम सॉल्यूट हो और कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटेटिवली, मतलब जैसे कि वी हैव मास परसेंट, वेट बाय वेट। तो जब हम मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं इन स्पेसिफिक मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते हैं तो हमें मिलता है मास परसेंट। फॉर एग्जांपल, कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 mass percent of sodium hypochlorite in water. Then we have volume percent, which is volume by volume, volume of solute by volume of solution into 100. For example, ethylene glycol, which is an antifreeze, is used in cars for cooling the engine. At this concentration, the antifreezing lowers the freezing point of water to 255.4 K. K is Kelvin. Then we have mass by volume, in which we take mass of solute upon mass of solute dissolved in 100 ml of solution. We can see it application in medicine field. Okay, then we have parts per million, ppm, number of parts of component upon total number of parts of solutions into 10 to the power 6. We all know कि मिलियन के अंदर 6 जीरो आते हैं, याद करने का तरीका है। एग्जाम्पल के लिए 1 लीटर सी वाटर ले लो जिसका वेट है 1030 ग्राम, 1030 ग्राम, जिसमें है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन। इसको हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 5.8 ppm ऑफ सी वाटर। अब ये कहाँ से आया ये तुम कमेंट्स में बताओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स या काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, Na अपॉन Na प्लस Nb। Na यहाँ पर है मास, Na यहाँ पर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और Nb यहाँ पर है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब आते हैं मोलैरिटी पर। मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, it means moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Molality, which is represented by small m, moles of solute by moles of solvent in kilogram. मोलैरिटी में भी एक बात याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो लीटर्स में होगा। तो बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगले लेक्चर में हम
जो भी पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करेंगे और सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लेना।